वक्त इश्क है जो। सर क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। अरे तुम्हें देख के तो कोई भी रोमांटिक हो जाए। काम पे ध्यान दो। क्या अपडेट है तारजी के केस का? सर गुड न्यूज ये है कि तारजी को बरी कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हो? जी सर। टाइम फिक्स करो, बुलाओ उनको फटाफट। ओके सर। आपको कोर्ट ने सजा दी 7 साल की और बरी कर दिया 2 साल में ही। आपका केस नहीं करना चाहेंगे उन पे? नहीं नहीं, बुरा वक्त था, निकल गया। अब उन पचड़े में ना ही पढ़ूं तो अच्छा है मेरे लिए। मर्डर किसका हुआ था? एक लड़की थी, अंजना नाम था उसका। कौन थी ये अंजना और आप इसे कैसे जानते हैं? दोस्त थी हमारी। फिर मर्डर किसने किया? पता नहीं। पता नहीं। फिर कोर्ट ने किस बेस पे बरी किया आपको? उसके भाई ने केस वापस ले लिया था। केस वापस ले लिया था और ये भी इतना लेट? बहन की मौत के बाद उसका भाई सदमे में था, शायद बाद में कुछ रियलाइज हुआ होगा। और हाँ, जब मैं वहां पहुंचा तो उससे पहले उसका मर्डर हो चुका था। तो उसका भाई बार बार कोर्ट में यही कह रहा था कि उसने नीली शर्ट पहन रखी है, यही है कातिल, यही है। सर ऐसे ब्लू शर्ट आप पर बहुत खिल रही है। हाँ, क्या हुआ? हो ना हो ये तार अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है। आप अंजना के बारे में बताएंगे जरा विस्तार से। आप मुझे बार बार यहां बुलाकर परेशान मत कीजिए। देखिए भैया तारजी, बताना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर एक अर्जी डाल देना कि आप इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रहे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो बताइए अंजना के बारे में थोड़ा विस्तार से। मैं और जिमी, हम दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। पार्टनरशिप में था हमारा धंधा। सर हम अंजना के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैम, मैं आपको वही बता रहा हूं। सॉरी। अंजना जिमी की सेक्रेटरी थी। मैं दुबई से ऑर्डर देता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कपड़ों का, और जिमी वहां इंडिया में बैठकर उन सब कपड़ों को अरेंज करके दुबई भेजता था। अंजना का काम बस क्लाइंट से फॉलोअप लेना और पेमेंट रिलेटेड कुछ बातें होती थी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि जिमी ने मुझे इंडिया वापस बुला लिया। हाँ जिमी, क्या हुआ? तूने मुझे अर्जेंटली क्यों बुला लिया? भाई ऐसा है कि हमें अपनी सोर्सिंग पता होनी चाहिए। मान ले कल को मैं ना रहूं तो फिर ये धंधा कैसे चलेगा भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे भी ये पता होना चाहिए कि हम माल कहाँ से बनवाते हैं। क्यों भाई, इन सब कामों के लिए अंजना है। हाँ अंजना है, लेकिन इस कंपनी के ओनर हम हैं और अंजना सिर्फ एक एम्प्लॉय है। दोनों में फर्क है भाई। चल ठीक है। हाँ एक और बात, अब कुछ दिन तू यहाँ रहेगा इंडिया में और मैं रहूंगा दुबई। अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो। कैसी बात कर रहा है? भला मुझे कोई आपत्ति होगी? बढ़िया। कितने का बिजनेस हुआ इस मंथ? सर अभी तो सिर्फ आधे महीने हुए हैं और हमने 12 CR पार कर दिए। वाह अंजना, गुड। और वैसे ये सर्वर सिर्फ तार के सामने, अकेले में सिर्फ जिमी। ओके, जिमी जिमी जिमी। आजा आजा आजा। क्या हुआ? ये बैटरी कैसे लो हो गई तुम्हारी? ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग शादी कब करेंगे? शादी कर लेंगे शादी। नहीं, भैया का बहुत प्रेशर आ रहा है। आप क्लियर करो हाँ या ना। बट ऑब्वियस हाँ मेरी जान, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लेते हैं, अच्छे से सेटल हो जाते हैं, फिर कर लेंगे शादी। ठीक है।
क्या हुआ जिमी? मूड क्यों ऑफ है? आ गया तू, बैठ। यार ये लड़की बिल्कुल जान खा गई है यार शादी के लिए। फिर क्या सोचा तूने? देखते हैं। वैसे लड़की तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। क्यूट भी। कल उसका भाई आ रहा है, अंजना कह रही थी कि मुझसे मिलना भी चाहता है। देखते हैं, मिल लेते हैं। हाँ, मिल लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ कल तू भी अंजना के घर आ जा, वहीं मिलते हैं फिर हम। ठीक है। अंजना, 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 तुम वही हो ना जिससे आज मुझे अंजना मिलवाने वाली थी, और तुमने ये सब। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। सर ड्रिंक लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, बैठो आराम से। आप एक ही बार केस सॉल्व करके ड्रिंक करेंगे। अरे डोंट वरी सर, मुझे लगता है अब ये केस जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। होप सो। ये क्या है? सर ये तार के अकाउंट डिटेल्स हैं। तार ने हाल फिलहाल में ही किसी मनीष राय को 25 लाख ट्रांसफर किए हैं। क्या बात कर रहे हो? कौन है ये मनीष राय? पता नहीं सर, बट जहां तक मुझे लगता है अंजना के भाई से पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। वैसे आपने केस वापस क्यों लिया सर? मैं जब पुलिस को फोन करने जा रहा था तो मेरे ऊपर पीछे से अटैक हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये अटैक हुआ है और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ ही नहीं पाया कि मैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले मुझे लगा तार ही अंजना का मंगेतर है और शायद उसी ने मेरे ऊपर अटैक किया है। फिर जब 2 साल बाद मुझे अंजना की वो चिट्ठी मिली जिसमें जिम्मी का जिक्र था, अरे पागल थी वो उसके लिए। बोलती थी जिम्मी स्मार्ट है, जिम्मी टॉल है, उसकी पर्सनैलिटी है, स्पेक्स लगा के पर्सनैलिटी ऑल आ जाती है। फिर मुझे एहसास हुआ इन सब बातों को सुन के कि शायद मैं गलत था और मैंने किसी गलत आदमी पे इल्जाम लगा दिया। वैसे आपकी सिस्टर का पूरा नाम क्या है? अंजना राय। क्यों, क्या हुआ? एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? लाता हूं। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे चले आए? वैसे ही आ गए जैसे तुम दुबई से यहां आ गए। और भैया मनीष, अंजना की जगह जॉब लगी है क्या? और भैया तार जी, आप कुछ बताओगे या अपने तरीके से कार्यक्रम शुरू करें? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। चलो मैं दुबई निकल रहा हूँ। तार मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे यार। हाँ चल चल। कुछ देर और ठहर जाओ, बस भैया आते ही होंगे, सुबह ही बात हुई थी उनसे। वैसे तुम दुबई से वापस कब आ रहे हो? हमें शादी की डेट फाइनल करनी है ना। अभी 5-6 महीने रुक जाओ, एक बार मैं दुबई से वापस आ जाऊं फिर डेट फाइनल करते हैं, ठीक है? 5-6 महीने? ये तो लेट हो जाएगा। आई एम प्रेग्नेंट। मैं सोसाइटी में कैसे किसी को। नहीं जिमी, तुम नहीं जा सकते। सुनो अंजना, मुझे लेट हो रहा है, इरिटेट मत करो, हटो। तो मैं तुम्हें इरिटेट करने लगी? हाँ। लिसन जिमी, अगर तुम दुबई गए तो मैं सीधा चार्जेस लगवाऊंगी तुम पे मोलेस्टेशन के, फिर जाते रहना दुबई तुम। अच्छा, तो तुम मुझ पे मोलेस्टेशन के चार्ज लगवाओगे, यही ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? मुझ पे चार्ज लगाओगे तुम? हाँ? जितना जितना प्यार कर रहा हूँ, जितने अच्छे से रख रहा हूँ, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आता तुम्हें। यही डिजर्व करती हो तुम। शांत कर दिया शादी।
अंजना, 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 तुम वही हो ना जिससे आज मुझे अंजना मिलवाने वाली थी, और तुमने ये सब। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। जिमी, तुम्हारे फ्लाइट का वक्त हो गया है, तुम निकलो यहाँ से, बाकी मैं देख लूंगा। यार मैं ये करना नहीं चाहता था यार, वो गुस्से में हो गया भाई। भाई तार, तेरे जैसा दोस्त यार किस्मत वाले को मिलता है भाई। हो सकता है मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन तू चिंता मत करना भाई। मैं तुझे बहुत जल्द तुझे निकाल दूंगा यार। कौन? तार ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है, वो निर्दोष है। तुम अपना केस वापस ले लो। अब जिसे जाना था वो तो चली गई। हाँ, लेकिन अंजना के कुछ 25 लाख के करीब सेविंग्स है हमारे पास। अगर तुम चाहो तो वो हम तुम्हें दे सकते हैं, और अंजना की नौकरी भी तुम्हारी होगी। बाकी आप देख लो, आपकी मर्जी है। तुम हो कौन लेकिन? गोली मत चलाना। हाँ, मैंने अंजना का खून किया है। मैंने ही अंजना का खून किया, लेकिन वो गलती से हुआ था। मैंने जानबूझ के उसे नहीं मारा था। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। साले बहुत मजा कूटे हैं दुबई में। मर्डर करके मजा आया था, मर्डर करके मजा आया था। उधर क्या देख रहा है घूर के? उसको क्या देख रहा है घूर के? गेम खेलना कैसे अब तुझे ही आता है क्या? एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? लाता हूं। आखिर तार ने उसे इतना पैसा ट्रांसफर क्यों किया? आपने पूछा क्यों नहीं अंजना के भाई से? वो इसलिए कि कहीं खेल खराब ना हो जाए। मतलब ये कि अब तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बनाई। ओके सर। और हाँ, इस बार थोड़ा हार्ड बनाना। ओके सर। अरे मनीष, आप? आई नीड योर हेल्प। हाँ बताइए, हैव अ सीट। एक्चुअली 2 महीने पहले एक कॉल आया था इंटरनेशनल। ओके। वो कह रहा था कि अंजना के अकाउंट में 25 लाख का सेविंग है। उसने मुझे ऑफर किया और साथ में अंजना के बदले जॉब भी ऑफर किया। और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, एकदम से सारा अकाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्या बात कर? और वो मैंने ये सारा एक्सेप्टेंस इसलिए किया क्योंकि मुझे अंजना के कातिल को पकड़वाना था। बट ऑब्वियस। क्या मैंने सही किया? हाँ बिल्कुल सही किया। घबराइए मत, किधर जल्दी ही बिल से बाहर आएगा। करेक्ट। थैंक्स फॉर योर हेल्प मनीष। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।
थैंक्स।